नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 21 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं ले रहा हूँ, कल से मैम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन स्थित है और सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है जीआई टैग की। फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत या बोल सकते हो भौगोलिक चिन्ह। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया जीआई टैग के बारे में। अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अन्य किस राज्य के को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्किम का जो डल्ले खुरसानी मिर्च है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड का जो कोहबर और सोहराई चित्रकला है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मणिपुर के जो काले चावल हैं, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड, जीआई टैग से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपको हम हर वीडियो में पिछला भी रिवाइज करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के, एक असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, 5वां ओडिशा। 3 पड़ोसी देश हैं पश्चिम बंगाल के, एक है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेबिल वृक्ष। ये आपने याद रखना है। मैं जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे कि हम बोलते हैं एलआईसी, के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बने हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है एलआईसी की। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है एमआर कुमार और नए एमडी बनेंगे 1 फरवरी 2021 से सिद्धार्थ मोहंती, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिद्धार्थ मोहंती हैं ये टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स मैं आपको अन्य एमडी एंड सीईओ जो होते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं अतनु कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकटरमू। करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर के गोडेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नागपुर। महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है, यहाँ का जो फ्रेंड्स गोडेवाड़ा चिड़ियाघर है, इसका नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोडेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोडेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो अन्य बदले गए नाम हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो रोहतांग सुरंग है, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस कर दिया है, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भावना कांत। भावना कांत 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। भावना
भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण जो पहली बार वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। फ्रेंड्स जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है डिटेल वाला जरूर डाउनलोड करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि स्टडी IQ GK वहाँ से कर सकते हो। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 25,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कीवी एक तरह का फल है और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये जो फल होता है काफ़ी महंगा फल होता है, ठीक है। अगर हम एक कीवी की बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो रेट होता है 40 रुपये से 100 रुपये तक के बीच में होता है, सिर्फ एक कीवी फल का, ठीक है। और क्योंकि इस कीवी फल को ना न्यूजीलैंड देश से हम आयात करते हैं क्योंकि भारत में इसकी फसल नहीं होती है, जिस कारण से फ्रेंड्स कीवी का दाम काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है और इस योजना के तहत कीवी का उत्पादन अब देश में ही किया जाएगा। उत्तराखंड की जो जलवायु है फ्रेंड्स वो कीवी की खेती के लिए अनुकूल है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य को समझते हैं। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, एक देहरादून है दूसरा गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश दूसरा उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत दूसरा है नेपाल। लोकसभा सीट उत्तराखंड की 5 हैं। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देखते हैं। एक नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालैच सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अब फ्रेंड्स हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, सभी उत्तराखंड की प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाएगा जो कि हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़ा नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए ये। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं। और लास्ट में कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी है, तो टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश जो है फ्रेंड्स ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक में फ्रेंड्स हम टॉप 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चीन है। सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है इस सूचकांक में भारत का स्थान, वो है चौथा। नंबर 1 वाला आपको याद रखना चाहिए और चौथा कौन है ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जो लॉन्च हुई है इसको लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको अन्य पुस्तकें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं रिवाइज करवा देता हूँ। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक को अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक को सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओह मिजोरम पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 को आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं। स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और फ्रेंड्स मैं आपको अन्य सैन्य अभ्यास रिवाइज करवा देता हूँ। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजर वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। सहयोग कैजिन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। और नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी की गई इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो अलग अलग देशों में हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख है। यह प्रवासियों के मामले में सबसे बड़ी संख्या है। भारत के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं UAE, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला लिया है। इसके बाद अब ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा जाएगा और ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह फल बाहर से कमल जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी नवाचार नीतियों की ताकत और कमजोरियों को जानने में मदद करेगा और राज्य वह केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाएगा। फ्रेंड्स बात हुई है नीति आयोग की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। जितनी फ्रेंड्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 जनवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी
राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया जाएगा। बात फ्रेंड्स यहाँ पे राजस्थान की हुई है। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के, एक मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां पंजाब। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में है। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, यह आपने याद रखना है। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जिसमें हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हालांकि रूटे सरकार मार्च 2021 में संसदीय चुनावों तक एक कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे नीदरलैंड की। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 14 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद जो कल क्वेश्चन आपको मैम ने करवाए थे उनका टेस्ट भी है। PDF भी आप जरूर डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। किस शहर के गोडेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? आंसर है नागपुर। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी? आंसर है भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है पराक्रम दिवस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है अमेरिका। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है वामन सुभा प्रभु। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर है भारत। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ कल वाले क्वेश्चन का, वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? आंसर है नीति आयोग। किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? आंसर है राजस्थान। आखिरी क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? आंसर है नीदरलैंड। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 14 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट, यानी कि जो कल आपको मैम ने क्वेश्चन करवाए थे उनका टेस्ट है। आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक भी ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 14 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और उसके बाद कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। 25,000 हमने लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो का। डिटेल वाला PDF आप जरूर डाउनलोड करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और फ्रेंड्स अपना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है रवि स्टडी IQ जीके नाम से, तो आप मार्केट से ये बुक ले सकते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आपको बुक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।